दौलत से झोली खाली रहे बेशक, पर मुश्किलों से लड़ने का हौसला जिसके अंदर है। कि दौलत से झोली खाली रहे बेशक, पर मुश्किलों से लड़ने का हौसला जिसके अंदर है। फ़कीर समझती है जिसे दुनिया, असल में वही अपनी ज़िंदगी का सिकंदर है। बहुत शुक्रिया। और आगे 4 पंक्तियाँ ये कि बड़ा छोटा सा सफ़र है ये ज़िंदगी का, बड़ा छोटा सा सफ़र है ये ज़िंदगी का, न गुजारिए किसी आस और काश में। मंजिलें तो खुद ब खुद मिल जाएंगी, मंजिलें तो खुद ब खुद मिल जाएंगी, रहिए तो केवल रास्तों की तलाश में। और हम सभी लेखक हैं। लेखक क्या होता है, कैसे लिखता है, ये 4 पंक्तियों में कहने की कोशिश की है। सुनिएगा। जो मैं सोचती हूँ, जो मैं लिखती हूँ, मैंने उसके लिए लिखा है। सुनिए कि महज तस्वीर देखकर कहानियों की एक पूरी सीरीज़ लिख दिया करते हैं। मैं कहानियाँ पहले बहुत लिखते थे, तो महज तस्वीर देखकर कहानियों की एक पूरी सीरीज़ लिख दिया करते हैं। भा जाए दिल को अगर शब्द कोई, तो उस एक शब्द पर गीत लिख दिया करते हैं। और लेखक हैं हम तो बस लिखना जानते हैं, लेखक हैं हम तो बस लिखना जानते हैं, सो विरह में रहकर भी प्रीत लिख दिया करते हैं। बहुत शुक्रिया। अब एक और मुक्तक रखूंगी, उसके बाद में एक छोटी सी कविता, फिर अपना स्थान लूंगी। सुनिएगा। है जज्बातों से तर दिल की ज़मी एहसास बोती हूँ, है जज्बातों से तर दिल की ज़मी एहसास बोती हूँ, है बोझिल नींद से पलकी तुम्हारे ख्वाब ढोती हूँ। नहीं पड़ता मुझे कोई फ़र्क हो चाहे दूरियां कितनी, नहीं पड़ता मुझे कोई फ़र्क हो चाहे दूरियां कितनी, मैं तुमसे दूर होकर भी तुम्हारे पास होती हूँ, मैं तुमसे दूर होकर भी तुम्हारे पास होती हूँ। और एक मेरी कविता है ये कठोर स्त्रियाँ, अभी हाल ही में लिखी है, मैं इसी को पढ़ना चाहूँगी सभी के सामने। सुनिएगा कि ये जो पत्थर जैसी कठोर दिखती है ना स्त्रियाँ, ये जो पत्थर जैसी कठोर दिखती है ना स्त्रियाँ, ये जो बात बात पर झल्ला उठती हैं, ये जो हर बात पर खींच उठती हैं, जिनका बर्ताव तुम्हें कभी समझ नहीं आता, जिनसे तुम ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हो कि तुम्हारा तो रोज़ का है, क्या हर समय चिल्लाती रहती हो, अरे कभी तो खुश रहा करो। दरअसल वे खुद भी खुश रहना चाहती हैं। ये जो आज हर किसी को आंखें दिखाती मालूम होती है ना, ये भी हुआ करती थी कभी बहुत कोमल, बहुत नाजुक। इतना खिलखिलाती थी कि बगीचे में खिले सैकड़ों फूलों की मुस्कान भी फीकी पड़ जाती थी। उनकी अल्हड़पन से शर्मा जाती थी, ओसारे पर आँख मिचौली करती धूप भी। लेकिन उनके अल्हड़पन को, खिलखिलाती मुस्कान को तुम संभाल नहीं पाए। सदा साथ देने का, प्यार देने का वचन देकर तुमने दी उसे सिर्फ जिम्मेदारियाँ। अकेलापन, सिसकती हुई रातें, तन्हाई में लिपटे दिन और 4 दीवारियों से बार बार टकरा कर आती हुई अनसुनी चीखें। खुशहाल गृहस्थी, संतुष्ट परिवार उसका सपना था, जिसे सजाने में वह जाने कितनी बार टूटी, जाने कितनी बार खुद को खोया। लेकिन एक पूरी दुनिया को संजोकर रखने वाली वह स्त्री खुद को भला कैसे बिखरने दे सकती थी। उसने संजोया खुद को, संभाला खुद को, बेइंतहा टूटने के बाद फिर से खुद ही जोड़ा खुद को। अब जो यूं टूट कर खुद को दोबारा जोड़ा है उसने, तो कठोर होना लाजमी है। हाँ, अब हो गई है वह पत्थर जैसी कठोर, वह हो गई है स्वाभिमानी। अब अपनी खुशियों को हासिल करने के लिए वह तुम्हारे सामने नहीं गिड़गिड़ाती, आत्मविश्वास के पंखों को ले उड़ती है अकेले ही। अब वह तुमसे तुम्हारा कीमती समय नहीं मांगती, किताबों की गोद में सिर रखकर सो जाती है सुकून से।
अब वह रातों में तुम्हारी बाहों का सहारा नहीं मांगती। बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।